हेलो बच्चों। यहां दिया है टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास m आर tied with a string and kept on a frictionless surface. Initially the string is slack. They are given a velocity 2u and u in the same direction. Collision between the ball is perfectly elastic. What is the final loss of kinetic energy of the ball? क्लियर? देखो होगा क्या, समझो बात को। जैसे इसमें क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया था, इसके पहले भी एक क्वेश्चन है कि इसका मास m है, इसको हम लोगों ने कोई 2u वेलोसिटी प्रोवाइड किया, यहां पे एक स्ट्रिंग के साथ ये दूसरा वाला बॉल कनेक्टेड था जिसका भी मास तो m ही है, बट इसको हम लोगों ने u वेलोसिटी प्रोवाइड किया था। तो बेटा दिख रहा है कि ये वाला पीछे वाले बॉल की वेलोसिटी ज्यादा है और आगे वाले की कम है, तो ये जाकर के कोलाइड करेगा। अच्छा, जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन अगर हम लोग बात करें तो जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन आपको ऐसी चीज दिखाई देगी, ध्यान से देखिएगा। ये बिफोर कोलिजन है। मैं जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन की बात करूंगा तो ये आगे वाला जो बॉल होगा इसकी वेलोसिटी 2u हो जाएगी, और ये जो पीछे वाला बॉल है मास m दोनों के हैं, इसकी पीछे वाले की वेलोसिटी u हो जाएगी। ये साहब कैसे हो गया? तो हम लोगों ने कभी कहीं पे पढ़ा हुआ था कि कोलिजन अगर वन डायमेंशनल इलास्टिक होता है तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती, मतलब इस पीछे वाले की वेलोसिटी आगे वाले को मिल जाएगी और आगे वाले की वेलोसिटी पीछे वाले के पास आ जाएगी। अब होगा क्या? अब अगर हम थोड़े समय के बाद देखेंगे तो ये जो मास m है ये भी किसी वेलोसिटी v से जा रहा होगा और ये स्ट्रिंग परफेक्ट टाइट हो चुकी होगी, और ये जो पीछे वाला मास m है इसकी स्पीड भी या इसकी वेलोसिटी भी v हो जाएगी इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर? तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहां लगाएं, चाहे यहां लगाएं, चाहे यहां लगाएं, मोमेंटम सभी जगह पे कंजर्व होगा। तो अगर हम इनिशियल मोमेंटम देखते तो इनिशियल मोमेंटम हम लोगों के पास मिल जाएगा mu प्लस m इंटू 2u, और फाइनल मोमेंटम के नाम पे मिलेगा 2m इंटू वी। क्लियर है? तो यहां से अगर हम लोग देखें तो v इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास आ रहा है 3u/2, मतलब जो दोनों की फाइनल वेलोसिटीज आएंगी वो आपके पास आ जाएगी 3u/2। अब देखो, जो काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट है ना वो इस जो स्ट्रिंग लगी हुई है इसके इलास्टिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो जो भी इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का डिफरेंस होगा दैट विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वो इलास्टिक में चला जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग लिखें डेल्टा के ई, तो डेल्टा के ई के नाम पे अगर हम लोग लिखेंगे तो यहां से मिलेगा हाफ m u स्क्वायर प्लस 1/2m इंटू 2u होल स्क्वायर। ये हो गई इनिशियल एनर्जी बटा 0, और फाइनल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो यहां से मिलेगा 1/2, टोटल मास हो चुका है 2m और इसकी वेलोसिटी हो चुकी है v, जो कि हम लोगों के पास है 3u/2, हम लोग निकाल चुके थे। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहां से हमारे पास आ रहा है पहले कितना हो जाएगा, चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं एक स्टेप और, हाफ m u स्क्वायर प्लस 1/2 m इंटू 4u स्क्वायर माइनस, इससे मैंने इसको उड़ा दिया, यहां से मिलता है m इंटू 9u²/4। क्लियर है ना? 3u/2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 9u²/4 हो गया। तो ये 4 + 1 हमारे पास आ रहा है 5mu² माइनस 9mu²/4। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये फाइनली हम लोगों के पास आ रहा है mu²/4। तो जो डिक्रीमेंट इन द काइनेटिक एनर्जी होगा जो कि स्ट्रिंग की इलास्टिक एनर्जी में चला जाएगा दैट इज mu²/4। अगर हम चेक करें तो बताइए हम लोगों को फर्स्ट ऑप्शन में दिखता है, सो फाइनली इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।